और अगर आप फॉर एग्जांपल इसके अंदर एक अच्छा जो इंडेक्स एक फाइंड फंक्शन है, एक इंडेक्स फंक्शन है, ठीक है। अब मैं इंडेक्स लिख देता हूँ, तो भी सेम रिजल्ट आएगा, तो भी ये उसका इंडेक्स रिटर्न करेगा। फाइंड और इंडेक्स बिल्कुल सेम वर्क करते हैं। ये दोनों फंक्शन इंडेक्स रिटर्न कर देते हैं उस वर्ड का जिसका आपने लिखा होता है, ठीक है। अब एक डिफरेंस है इनमें कि अगर मैं इंडेक्स में एक ऐसा वर्ड लिखूं जो मेरी स्ट्रिंग में एग्जिस्ट नहीं करता, जैसे जेड है, एम नहीं है, ठीक है, एम नहीं है, जो वर्ड मेरी स्ट्रिंग में एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये हमें एरर दे देता है। देखिए इंडेक्स हमें एरर दे देगा। इंडेक्स फंक्शन हमें ये देखें, इसने हमें एरर दे दिया कि जो आप फाइंड कर रहे हो वो नोट। आपको जर भाई अनम्यूट हो। ठीक है। जी जी, हमें नोटिफिकेशन आया था। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, तो हम क्या काम कर रहे मैं थे अभी? कॉल ले हम रहा कर हूँ। रहे। ठीक है, अभी कोई चीज़ होती है मुझे जी जी बता ठीक है। देना। ओके, तो इंडेक्स फंक्शन क्या करता है? ये हमें अगर वो कैरेक्टर का इंडेक्स आप फाइंड करने की ट्राई करो जो आपकी स्ट्रिंग में एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये आपको एक एरर रिटर्न कर देता है, ठीक है। आपको रिटर्न एक एरर देता है। मेरी वॉइस क्लियर है? भाई ये ना 14 मिनट्स के बाद मीटिंग खत्म हो जाती है ना, तो इसलिए दोबारा बात। अच्छा जी, लेकिन जो फाइंड फंक्शन है ना, तो इन दोनों में यही फर्क है कि फाइंड और इंडेक्स बिल्कुल सेम वर्क कर रहे हैं, लेकिन जब फाइंड फंक्शन है आप ऐसा वर्ड लिखते हो जो आपकी स्ट्रिंग में एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये आपको एरर नहीं देता, ये आपको -1 रिटर्न कर देता है। देखिएगा, -1 रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो अच्छा फाइंड और मेरे में। इंडेक्स में ये डिफरेंस है कि अगर वालेकुम आप अस्सलाम। फाइंड फंक्शन में एक ऐसा वर्ड फाइंड करो जो एग्जिस्ट नहीं मैं करता, ठीक तो ये हूँ। आपको -1 देता है, और इंडेक्स फंक्शन आपको एरर देता है। ओके, तो ये दोनों जी डिफरेंस जी। था फाइंड और इंडेक्स में। हम्म। फाइंड और इंडेक्स से दोनों हो गए। ठीक है। इस अल्फा नंबर की हम नहीं कर रहे सारे फंक्शन, इस अल्फा इसे करने की जरूरत नहीं है, इस आइडेंटिफाइड करने की जरूरत आपकी नहीं आवाज़ ब्रेक हो रही है, है या टेबल। शायद मेरे एंड से कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके एंड लेकिन से? आप लोग इसे करिएगा जॉइन एक फंक्शन। प्रोजेक्ट बनाना है, द एक फंक्शन वेबसाइट जॉइंस एलिमेंट बनानी ऑफ है अ आगे। सीक्वेंस एंड मेक इट अ स्ट्रिंग। अच्छा, जॉइन फंक्शन दो कामों के लिए यूज होता है, पहले हम एक काम करते हैं। अनअर्थ। तो ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं? ठीक जॉइन है। फंक्शन यूज करते हैं, स्लैश डॉट ज्वाइन और नेम। मैं आपकी। ठीक हो गया। इसको हम कर देते हैं इसके साथ। देखें, जी जी। ज्वाइन जी फंक्शन जी। क्या कर देता है, ये जी जी। हमारे स्ट्रिंग में ना जिस चीज से हम्म। आपने ज्वाइन किया होता है, इसको लिखने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है, यदि ध्यान से देख लें तो सिंटैक्स ये है लिखने का। जिस चीज से आपने इसको ज्वाइन किया होता है, मैंने इसको एक हाइफन से ज्वाइन ओके किया है, ओके, ये देखिए मैंने ठीक हो हाइफन गया, लगाया है। ठीक हो गया, मैं समझ डॉट गया। ज्वाइन ज्वाइन कर दो नेम, नेम में जो स्ट्रिंग्स हो रही है। इसने क्या किया, हर वर्ड के ठीक है। बाद हाइफन लगा दिया। यू के बाद हाइफन, जेड के बाद हाइफन, ए के बाद, आई के बाद, आर के आपने बाद, सिर्फ ना वाई से मुझे ना पहले, डोमेन वाई के डोमेन बाद। का नाम सेंड कर दें। मीन्स बाकी के मैं वाई, आपको वाई वर्किंग से पहले करके ना इसलिए क्योंकि कल स्पेस के या बाद भी परसों उसने तक हाइफन बता लगाया देता है, हूँ। तो आप ठीक वाई से पहले इस तरह समझे कि यू के बाद जेड, जेड के बाद आई के बाद है, आर, डन हो आर गया, के मैं बाद बता स्पेस है, दूँ। स्पेस के बाद हाइफन लगाया है, फिर वाई ए, ऐसा ही है। तो ठीक है। आप जिस वर्ड से ज्वाइन करना चाहते हैं, ज्वाइन फंक्शन उस तरह वर्क करेगा। अगर मैं कुछ भी नहीं लिखता तो क्या होगा, इसमें स्पेस जो ओके होती हो है बाय गया, मैं डिफॉल्ट वो भी देता खत्म हूँ। हो जाएगी, ठीक है। यूज एड है जो पहले है वैसे ही आ रहा है, अगर मैं इसमें हाँ, स्पेस आप दे सिर्फ देता हूँ। मुझे ना डोमेन का नेम सेंड कर देखें, दीजिएगा, ठीक है। वर्ड्स में स्पेस आ गई, सब वर्ड्स में स्पेस ओके। आ गई। अगर मैं यहाँ पे डबल अंडरस्कोर मैसेज दे में देता एक हूँ, दो दफा हुई है, तो डबल बिजी अंडरस्कोर होता आ है, मैं गया, वैसे भी नहीं ठीक है। करता, लेकिन मैसेज मेरे वो तो रीड करते रहता हाइफन है। भी दे देते हैं साथ, तो ये हाइफन भी आ गया, ठीक है। हम्म। जी,
एक तो ठीक ये हो हो गया, गया ठीक ज्वाइन हो का गया ये मैम। यूज, ठीक है, कि हाँ आपने अगर ऐसे कुछ यूज हाँ, करना बता हो, दीजिए। अगर मैं आपने वर्ड्स अपने कैरेक्टर्स के दरमियान कुछ दिखाना हो, मुझे स्पेस देनी हो, हर कैरेक्टर के बाद आपकी इतनी स्पेस आए, आप वहां पे ये यूज कर सकते हो। या फिर आप कह रहे हो कि हर कैरेक्टर के बाद आपका अंडरस्कोर आ जाए ना, तो आप वहां पे ये यूज कर सकते हो, ठीक है। देखिए ऐसे आ जाए आपके हर कैरेक्टर। तो यार मैं आई दूसरा एम मेथड बैक। इसका टू। मेरी जी जी, पूरी आई जरूरत एम है बैक। कि कोई हैंड पेज नंबर अगर कुछ। अच्छा चलो जी, हम तो सब कंटिन्यू। अब इसका दूसरा तरीका क्या है। हमने टाइप कास्टिंग पढ़ी थी, ठीक है, कि हम टाइप कास्टिंग करते हैं, इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देते हैं, बूलियन को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देते हैं, ऐसे ही है। जी जी, अरे अरे में काम आता है, ठीक है, ये अरे में काम आता होता है बिल्कुल। टाइप लिस्ट में काम आता है, पाइथन में अरे की जगह ना अरे को लिस्ट कहते हैं, पाइथन में जो लिस्ट है उसको अरे कहते हैं, ओके। अच्छा, तो लिस्ट में काम आता होता है ये। अगर मैं इसको क्या करता हूँ, अभी मैं नेम को ना क्या, इसको मैं टाइप कास्ट करने लगा हूँ, नेम को कन्वर्ट करने लगा हूँ, नेम में एक स्ट्रिंग स्टोर है, इसको मैं स्ट्रिंग को कन्वर्ट करने लगा हूँ एक लिस्ट के अंदर। तो वो कैसे करते हैं, मैं एल आई वेरिएबल बना रहा हूँ, ठीक है, एल आई लिस्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, जैसे मैं इंट लिख के इंट के अंदर कन्वर्ट करता था, अब मैं लिस्ट लिख के इसको लिस्ट के अंदर कन्वर्ट करूंगा। देखें, मैं इसको नेम लिख देता हूँ, ठीक है, और इसको प्रिंट करवा लेते हैं, प्रिंट एल आई। तो इसका आउटपुट देखते हैं क्या आता है। देखें, मेरी लिस्ट के अंदर ये सारे कैरेक्टर्स आ गए एक एक करके। इसको आप अरे भी कह सकते हैं, इसको आप लिस्ट भी कह सकते हैं। टाइपस्क्रिप्ट वाले इसको अरे कहेंगे, वैसे इसको लिस्ट है, ठीक है। नहीं, इस पे देखने और काम में कोई डिफरेंस नहीं है, बैकएंड पे डिफरेंस है इसका थोड़ा, कि मेमोरी डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ा डिफरेंस है इसकी, लिस्ट और अरे की मेमोरी डिस्ट्रीब्यूशन में। अरे मेमोरी को कंट्रोल करती है, लिस्ट में जितनी मर्जी कैरेक्टर डालते रहो, ओके। तो बिल्कुल देखने में बिल्कुल सेम है इस पे, सिंटैक्स भी सेम है, हर चीज सेम है, ओके ब्रो। तो अगर आप अरे को तो भी ठीक है, लिस्ट को तो भी ठीक है, आपकी मर्जी है। तो इस मैंने क्या किया, अपने नेम स्ट्रिंग को एक लिस्ट में स्टोर करवा दिया, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे स्पेस भी स्टोर हुई है, ये भी याद रखें क्योंकि स्पेस एक इंडेक्स ले रही थी। तो अब मैं अगर इसको दोबारा स्ट्रिंग में चेंज करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूंगा, हमें जहां तक पता है हम एक क्या करेंगे, एक वेरिएबल और बना लेते हैं, नेम टू के नेम से वेरिएबल बनाते हैं। तो हम एस टी आर लिखेंगे, जैसे हम इंट लिखते हैं यहाँ पे लिस्ट लिखते हैं स्ट्रिंग में या लिस्ट में चेंज करने के लिए, उसमें एल आई लिख देंगे और प्रिंट नेम टू कर लेंगे, ठीक है। ऐसे ही है ना, हम ऐसे करेंगे तो देखिए ये चेंज ही नहीं हुआ, वो अभी भी लिस्ट में ही है। हमने बेशक यहाँ पे एस टी आर लिखा है उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए। ये समझ आ रही है इस चीज की मैं कोड क्या लिख रहा हूँ, स्ट्रिंग ये लिस्ट, जैसे हमने इंट लिखा था ना इंट में चेंज करने के लिए, इसी तरह मैंने लिस्ट लिखा है लिस्ट में चेंज करने के लिए। हाँ, लिस्ट लिखा है लिस्ट में चेंज करने के लिए। अच्छा, ये स्प्लिट का मेथड लगेगा, यहाँ पे स्प्लिट का मेथड नहीं लगेगा, यहाँ पे वैसे हम कर लेंगे, ये ज्वाइन का फंक्शन यूज हो जाएगा, यहाँ पे स्प्लिट की जरूरत नहीं पड़ेगी। टाइप शीट में तो हाँ, टाइप शीट में स्प्लिट यूज होता है। अच्छा, तो हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, अगर हमने एक लिस्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, फॉर एग्जाम्पल उजैर यासिन को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा एक वेरिएबल बना लेते हैं ऐसे ही। तो मैं करूंगा जैसे मैंने पहले किया था, ये लिखूंगा, ठीक है, डॉट ज्वाइन, ज्वाइन कर दो, और लिस्ट एल आई को। अब देखें क्या होता है, देखें उजैर यासिन प्रिंट हो गया, ठीक है। तो एक लिस्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए भी ज्वाइन फंक्शन यूज होता है, ओके हो गया, ज्वाइन फंक्शन की यूजेज पता लग गई, लिस्ट के कैरेक्टर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए। देखो यार यासिन वापस आ गया। तो ये हो गया ज्वाइन फंक्शन। जी मुस्तफा भाई का हैंड रेस, आमिर भाई।